हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एंट अमीबा हिस्टोलिका के मॉर्फोलॉजी देखी थी। आज हम लोग उनका रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल देखते हैं इस लेक्चर में। तो आपको याद होगा हमने बताया था एंट अमीबा हिस्टोलिका जो है वो कहाँ पाया जाता है, मनुष्य की बड़ी आंत यानी कोलन में पाया जाता है। तो आइए आज हम इनका रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इनके होस्ट क्या हैं। तो होस्ट मनुष्य के अलावा और भी इनके रिजर्वायर होस्ट होते हैं, जैसे डॉग हो गया, पिग हो गया, आपके रैट हो गए, रैबिट हो गए, ये सब इनके रिजर्वायर होस्ट हैं। तो ये कैसा है, मोनोजेनेटिक है। तो मोनोजेनेटिक मतलब इनकी जो लाइफ साइकिल है, इनका जो जनन है वो एक ही होस्ट में कंप्लीट होता है। तो एंट अमीबा हिस्टोलिका ये कैसे हैं, मोनोजेनेटिक हैं। और इनके जो रिजर्वायर होस्ट हो गए वो क्या हो गए, पिग, रैट, डॉग, रैबिट और मैन। अब ये जो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं या इनकी जो लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही है वो कई स्टेप में हम इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, इनका मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन यानी बहुत ज़्यादा संख्या में वृद्धि करते हैं, गुणन करते हैं। तो गुणन ये कैसे करते हैं, गुणन करते हैं बाइनरी फिजन द्वारा, यानी बाइनरी फिजन द्वारा ये अलैंगिक रूप से जनन करते हैं। तो इनके 3 फॉर्म मैंने बताए थे। एंट अमीबा हिस्टोलिका जो है वो 3 रूपों में मिलता है। एक कौन सा इनका रूप था, ट्रोफोजॉइड, जो एडल्ट अवस्था थी, जिसे मैग्ना भी बोला जाता है। दूसरा जो इनका फॉर्म था वो क्या थी, प्रीसिस्टिक फॉर्म, जिसे माइन्यूटा भी कहते हैं। और तीसरी जो फॉर्म थी वो क्या थी, सिस्ट फॉर्म थी। तो 3 रूपों में ये मिलते हैं। तो ट्रोफोजॉइट वाली जो फॉर्म थी वो कहाँ पाई जाती थी, टिश्यू में, यानी एलिमेंट्री कैनाल है, लार्ज इंटेस्टाइन जो है उनमें, उनकी टिश्यू में पाए जाते हैं। तो जो ट्रोफोजॉइट है वो आंत की भित्ति के अंदर बाइनरी फिजन द्वारा यानी द्विविखंडन द्वारा क्या करते हैं, अलैंगिक रूप से जनन करते हैं और अलैंगिक जनन करते हैं और संख्या में ढेर सारे हो जाते हैं। अब ये बाइनरी फिजन जो है वो एक विशेष ढंग से या विशेष विधि से होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो इनका न्यूक्लियस है, मीन्स माइटोसिस, समसूत्री विभाजन तो करेंगे। तो सबसे पहले जो इनका केंद्रक है वो अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के विलुप्त हुए बिना ही 2 भागों में बट जाते हैं। उसके बाद इनका साइटोप्लाज्म जो है वो बटता है और फिर इनकी जो ये 2 भागों में बट जाते हैं। तो ट्रोफोजॉइट जो है विशेष प्रकार से विशेष प्रकार से समसूत्री विभाजन करते हैं। तो इनमें क्या होता है, इनका जो केंद्रक है वो केंद्रक कला के बिना विलुप्त हुए, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिना विलुप्त हुए क्या करते हैं, माइटोसिस करते हैं, यानी समसूत्री विभाजन होता है। और इसके बाद इनका जो साइटोप्लाज्म है वो जो बट जाता है, जिससे 2 शांतित जीव बन जाते हैं। अब 2 डॉटर ट्रोफोजॉइट्स बन गए जो होस्ट के टिश्यू में के उसी टिश्यू में ही है, ये टिश्यू में ही बाइनरी फिजन कर रहे हैं। तो वो टिश्यू को और उनमें जो बैक्टीरिया हैं उनको खाते हैं और इस तरह से वो तेज़ी से वृद्धि करते हैं और फिर वो बाइनरी फिजन द्वारा फिर से अलैंगिक जनन करते हैं। इस तरह से वो बार बार वृद्धि करके और जनन करते जाते हैं और संख्या में ढेर सारे हो जाते हैं। इसलिए ये फेज़ क्या कहलाती है, मल्टीप्लिकेशन फेज़। अब इनमें से कुछ जो बार बार वृद्धि करके जो डॉटर ट्रोफोजॉइट्स बन रहे हैं, इनमें से कुछ जो है वो नई कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं, यानी इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में आ जाते हैं। टिश्यू वहाँ से जो कोलन है, कोलन इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, वहाँ के टिश्यू से निकल के कहाँ पे आ गए, इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में आ गए, यानी उनकी आंत की गुहा में आ गए। अब वो गुहा में आते हैं तब इनका क्या होता है, पुट्टी भवन होता है, यानी इंसेस्टेशन होता है। वहाँ पे वो क्या बना लेते हैं, वॉल बना लेते हैं। तो माइन्यूटा रूप का पुट्टी भवन केवल आंत गुहा में ही होता है। तो जो माइन्यूटा रूप है, यानी जो ट्रोफोजॉइट से जो बने थे छोटे छोटे डॉटर आपके ट्रोफोजॉइट जो बने थे वो क्या कहलाए, माइन्यूटा फॉर्म कहलाए। तो ये इनका पुट्टी भवन केवल आंत की गुहा में ही होगा, यानी इंसिस्टमेंट जो है वो टिश्यू में नहीं,
ल्यूमेन के जो टिश्यू है या म्यूकोसा सब म्यूकोसा है उसमें इंसिस्टमेंट नहीं होगा। किस में होगा? आंत गुहा में होगा, यानी ल्यूमेन में होगा। तो माइन्यूटा रूप का जो इंसिस्टमेंट होता है, पुट्टी भवन होता है, वो कहाँ हो रहा है? सिर्फ आंत गुहा के अंदर होता है। अब ये जब सिस्ट बनाते हैं तो क्या होते हैं? गोल हो जाते हैं और इनके ऊपर ये कैसे हो रहे हैं? या गोल होकर अपने चारों तरफ एक प्रतिरोधक जो है वॉल का सिक्रीशन कर देते हैं। तो गोल हो जाते हैं और उसके अपने चारों तरफ के एक सिस्ट वॉल का श्रवण कर लेते हैं, यानी सिक्रीशन करके उनके ऊपर ये जो वॉल है वो कैसी होती है? जो है वो लचीली होगी और कैसी होगी? प्रतिरोधी होगी, मजबूत एक लचीली होगी। इस प्रकार बनी सिस्ट जो है वो कैसी होती है? यूनिन्यूक्लिएटेड। पहले सिस्ट जो है वो कैसी होगी? यूनिन्यूक्लिएटेड हो रही, यानी इसमें एक न्यूक्लियस होगा और इस सिस्ट का जो न्यूक्लियस है जल्द ही वो क्या करेगा? द्विखंडन या द्विविभाजन करके बाइन्यूक्लिएटेड हो जाती है। तो इनका न्यूक्लियस जो है वो जल्द ही क्या करेगा? समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होके दो भाग के बाइन्यूक्लिएटेड हो जाएंगे, यानी दो न्यूक्लियस हो जाएंगे। इसके बाद एक और विभाजन होता है, उसके बाद एक और सूत्री विभाजन होता है, जिससे सिस्ट जो है दो न्यूक्लियस तो पहले हो गए थे, दो न्यूक्लियस में एक और विभाजन होगा तो दो से दो और बन जाएंगे तो चार। तो एक और विभाजन होता है, वो कैसा है? समसूत्री होगा, यानी माइटोसिस ही होता है, जिससे सिस्ट जो है उसके अंदर चार न्यूक्लियस बन जाते हैं। अब इसे क्या बोलेंगे? टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट हो जाएंगी। अब टेट्रा न्यूक्लियस सिस्ट जब बन गई, इसके बाद और अधिक विभाजन जो है या और अधिक विकास या डेवलपमेंट जो है सिस्ट का आंत गुहा में नहीं होगा। अब ये जो होस्ट है, होस्ट के फिकस के साथ बाहर आ जाती है। अब बाहर आ गई तो बाहर आने पे ये 10 दिनों तक जो है वो जिंदा रहती है और 50 सेंटीग्रेड पे ये मर जाती है। अब नए होस्ट का, जब तक इसे नया होस्ट ना मिल जाए तब तक ये क्या करेंगे? ट्रोफोजोइट में नहीं बदल पाएंगे। तो ट्रांसमिशन एंड इन्फेक्शन ऑफ न्यू होस्ट, कैसे इनका न्यू होस्ट में ट्रांसमिशन हो रहा है? तो ट्रांसमिशन एंड इन्फेक्शन ऑफ न्यू होस्ट जो है, ट्रांसमिशन नए होस्ट में ये सिस्ट से दूषित, जब मनुष्य जो है सिस्ट से दूषित पानी या फूड वगैरह खा लेता है तो सिस्ट जो है वो अंदर मनुष्य के अंदर पहुंच जाती है। तो जैसे धुल के सब्ज़ी ना खाएं या खेत वगैरह में जो लोग डेफिकेट करने जाते हैं, फिकस वगैरह वहाँ कर देते हैं, तो उनसे, या खेत में काम कर रहे हैं तो सिस्ट जो है नाखून वगैरह में आ गई और उससे खाना खाते वक्त चली गई, या आपके मक्खी जो है या और इंसेक्ट जो है वो फूड पे बैठ गए तो अपने पैरों में सिस्ट को चिपका के लाएं और आप फूड पे बैठ गया, आपके वो फूड आप खा लिए। मीन्स इनसे जो दूषित सिस्ट से दूषित जितना कंटामिनेटेड सिस्ट से कंटामिनेटेड फूड हो या वाटर हो के थ्रू जो है वो मनुष्यों में ये पहुंच जाती है। अब जब मनुष्य में पहुंच गई तो फिर उनका क्या होता है? एक्सिस्टेशन, यानी सिस्ट जो है, सिस्ट वॉल जो है वो उतारी जाती है, यानी विपुट्टी भवन होता है। तो एक्सिस्टेशन, नए होस्ट में अंतर्ग्रहित सिस्ट जो है वो आहार नाल में आगे बढ़ती, जैसे ही मनुष्य द्वारा जब निगल लिया गया तो वो एलिमेंट्री कैनाल में आगे बढ़ रही है। जब यह स्टमक में पहुंचती है, अमाशय में पहुंचती है, तो अमाशय से या स्टमक से क्या है? गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है। तो वो सिस्ट के ऊपर जो वॉल होती है वो उस गैस्ट्रिक जूस से उसको बचाती है। तो जब ये अमाशय में पहुंचती है तब इनका जो अमाशय से जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट हो रहा है, गैस्ट्रिक जूस, वो इसके प्रभाव से सिस्ट वॉल जो है इसकी रक्षा करती है। और 5-6 घंटे के बाद आंत में ही इनका क्या होता है? एक्सिस्टेशन होता है, यानी सिस्ट को उतारा जाता है। 5-6 घंटे बाद जब ये छोटी आंत में पहुंचती है तो वहाँ पे ट्रिप्सिन एंजाइम सिक्रीट होता है। तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी तो ट्रिप्सिन एंजाइम की वजह से इनकी जो सिस्ट पे जो वॉल है उनका पाचन हो जाता है, यानी वो डिज़ोल्व हो जाती है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम द्वारा जो प्रत्येक सिस्ट की वॉल जो है वो घुल जाती है
और टेट्रा न्यूक्लिएटेड जो एक सिस्ट जो है या मेटासिस्ट बाहर आ जाती। अब इस सिस्ट को क्या बोल, जब इसकी वॉल जो है वो घुल जाएगी ट्रिप्सिन एंजाइम की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो जो सिस्ट बाहर निकलेंगी, सिस्ट वॉल जब उतर गई है तो उसे क्या बोलेंगे, एक सिस्ट बोलते हैं या मेटासिस्ट बोलते हैं। तो अब ये मेटासिस्ट जो है वो बाहर आ जाती, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गई, वहाँ से ये लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँच जाती है। अब मेटासिस्ट का डेवलपमेंट, जब ये लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँची एक सिस्ट जो है, तो प्रत्येक इस सिस्ट बाहर निकलने के बाद, यानी सिस्ट वॉल से बाहर निकलने के बाद द्विखंडन द्वारा विभक्त होने लगती, यानी द्विखंडन द्वारा विभाजित होने लगती। तो जो सिस्ट थी वो कैसी थी, 4 न्यूक्लिएटेड थी, टेट्रा न्यूक्लिएटेड थी। तो जब एक बार और इनका विभाजन हो रहा है, द्विखंडन हो रहा है, द्विविभाजन एक हो रहा है, तो कितने बन गए, 4 से 8 बन गए। तो 8 जो हैं वो इनसे विभाजन के पश्चात जो है 8 छोटे छोटे जो है मेटाट्रोफोजोइट्स बाहर निकलते हैं। तो विशेष, अब ये विभाजन जो होता है विशेष ढंग से होता है, यानी इसमें जो पहले न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रान के विलुप्त हुए बिना ही न्यूक्लियस जो है वो 2 भागों में बट जाता है, उसके बाद इनका साइटोप्लाज्म बटता है। तो विशेष ढंग से विभक्त होता है, जिनके विभाजन के पश्चात जो है साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है। जब न्यूक्लियस बट जाएगा उसके बाद साइटोप्लाज्म विभाजित होता है। इस विभाजन के फलस्वरूप 8 जो है एक केंद्र की मेटासिस्ट जो ट्रोफोजोइट्स वो बाहर आ जाते हैं, या 8 जो है वो मेटासिस्ट ट्रोफोजोइट बन जाते हैं, जो बड़ी लार्ज इंटेस्टाइन में या कोलन में प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ पे उनकी म्यूकस और सब म्यूकोसा उत्तक और टिश्यू को वो खाते हैं, और खा के जल्दी वो क्या हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं और ट्रोफोजोइट फॉर्म बना लेते हैं और डिजीज़ काज करने लगते हैं। अब इसको हम डायग्राम से देख लें तो आपको और अधिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम से आपको और भी क्लियर हो गया कि देखिए इसमें 2 तरह से, एक तो ये साइकिल ये जा रही है आपकी, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फेज़ हो रहा है, और एक ये साइकिल जा रही है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो किस में हो रहा है, ये टिश्यू में। तो जो ट्रोफोजोइट है ये कौन सी फॉर्म है इसकी, एंटामीबा हिस्टोलिका की ट्रोफोजोइट फॉर्म है। ट्रोफोजोइट फॉर्म में क्या है कि ये इनका बाहर की तरफ ये हो गया एक्टोप्लाज्म, ये अंदर जो यहाँ ये बाहर वाला एक्टोप्लाज्म, ये अंदर वाला एंडोप्लाज्म, और क्या है कुछ फूड वैक्यूल है यानी इंगेस्टेड बैक्टीरिया या रेड ब्लड कार्पस है, और एक न्यूक्लियस है। तो ये ट्रोफोजोइट फॉर्म हो गई या मैग्ना फॉर्म हो गई। दूसरी फॉर्म है प्रीसिस्टिक फॉर्म। ये देखिए इसमें थोड़ा डिफरेंट क्या है, न्यूक्लियस वैसे ही है, एक्टोप्लाज्म हो गया, बाहर की तरफ एक्टोप्लाज्म, ये अंदर एंडोप्लाज्म और न्यूक्लियस। इसमें जो है ये फूड वैक्यूल यानी इंगेस्टेड बैक्टीरिया, ये सब जो इंगेस्टेड बैक्टीरिया है या आरबीसी जो रेड ब्लड कार्पस है, ये सब इसमें नहीं है। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, प्रीसिस्टिक फॉर्म हो गई। उसके बाद ये जो फॉर्म है ये फॉर्म कौन सी होगी, सिस्टिक फॉर्म। तो ये एक ये फॉर्म हो गई प्रीसिस्टिक। तो 3 फॉर्म में एंटामीबा हिस्टोलिका पाए गए, एक ये ट्रोफोजोइट फॉर्म हो गई, दूसरी ये आपकी सिस्टिक हो गई, और तीसरी जो है वो सिस्टिक फॉर्म हो गई। 3 फॉर्म हो गई। तो ट्रोफोजोइट जो है वो टिश्यू में क्या करेंगे, बाइनरी फिजन द्वारा बार बार वो जनन करते हैं और तेज़ी से वृद्धि करते हैं, और फिर बार बार बाइनरी फिजन द्वारा इस तरह से जनन करते हैं। तो ये इसमें एक विशेष प्रकार का बाइनरी फिजन होता है, यानी इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिना डिज़ोल्व के ही न्यूक्लियस जो है 2 भागों में बट जाता है। उसके बाद जब 2 भाग में न्यूक्लियस बट गया फिर इनका साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा, और ये 2 इनके ट्रोफोजोइट जो है डॉटर ट्रोफोजोइट्स बन जाएंगे। वो किस फॉर्म में होंगे, डॉटर ट्रोफोजोइट फिर पोषण करेंगे, न्यूट्रिशन करेंगे और तेज़ी से वृद्धि करके फिर ये बाइनरी फिजन करते हैं। तो ये वेजिटेटिव जो फॉर्म है इनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है किसके द्वारा, बाइनरी फिजन के द्वारा। तो ये बार बार इस तरह से बाइनरी फिजन द्वारा जनन करते हैं। अब उनमें से ये जो कुछ
ट्रोफोजोइट्स जो हैं, जो डॉटर ट्रोफोजोइट्स बने, वो क्या हैं, कुछ जो हैं वो नई सेल्स में पहुंच जाते हैं। यानी कहाँ पहुंच गए, इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में पहुंच गए। अब जब वो ल्यूमेन में आ गए, वहाँ पे ये क्या करते हैं, सिस्ट बना लेते हैं। तो ये ट्रोफोजोइट किस फॉर्म में आ गए, प्री सिस्टिक फॉर्म में ल्यूमेन में पड़े रहते हैं। तो जब सामान्य परिस्थिति होती है तो जो प्री सिस्टिक फॉर्म है, यानी माइन्यूटा भी इसे बोलते हैं, तो प्री सिस्टिक फॉर्म जो है वो गोल छोटे हो जाते हैं और उस सिस्ट बना लेते हैं। यानी वो गोल हो जाएंगे और अपने ऊपर एक प्रतिरोधी वॉल बना लेंगे इसमें। तो ये गोल हो गया और अपने ऊपर एक ये सिस्ट वॉल बना लेते हैं, यानी सिस्ट वॉल का सिक्रीशन करते हैं। अब ये और इसमें क्या होता है, इसमें कुछ ये ग्लाइकोजन रिजर्व फूड मटेरियल है, ग्लाइकोजन वैक्यूल हो गई, और ये क्रोमेटिड बार हो गए जो राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। कुछ समय बाद ये जो इनके क्रोमेटिड बार हैं और जो ग्लाइकोजन है, ये क्या होंगे, डिज़ोल्व हो जाते हैं, इनके साइटोप्लाज्म में मिल जाते हैं। तो ये कुछ समय बाद जो है ये डिज़ोल्व होकर अपने साइटोप्लाज्म में इसमें मिल जाएंगे, और सिस जो है जल्दी ही क्या करेगी, बाइनरी फिजन द्वारा जो है या समसूत्री विभाजन करती है। यानी इनका न्यूक्लियस भी विशेष प्रकार से डिवाइड होता है। पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के रहते हुए ही अंदर न्यूक्लियस दो भागों में बट जाता है। उसके बाद से न्यूक्लियस दो भाग में बट गया, फिर जल्द ही एक और विभाजन होता है। तो ये सिस्ट कैसी होगी, जब एक बार बाइनरी फ्यूजन हो गया तो ये क्या हो गए, बाई न्यूक्लिएटेड हो गई। इसके बाद फिर इनके केंद्रक में विभाजन होगा और इस तरह से ये जब दो बने, एक बार फिर दोबारा डिवीज़न हो रहे हैं तो टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट बन गई। तो ये टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट है। अब इसके बाद इनका डेवलपमेंट जो है ल्यूमेन में, इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में, आंत गुहा में नहीं होता है। तो ये सिस्ट जो है फीकस के साथ, होस्ट के फीकस के साथ बाहर आ जाती है। तो ये इनका जो था वेजिटेटिव टू सिस्ट स्टेज, यानी वेजिटेटिव फॉर्म से सिस्ट स्टेज तक ये फॉर्म हो गई, स्टेज तक हो गई, सिस्ट बन गई। अब ये सिस्ट, इसके बाद से सिस्ट से वेजिटेटिव फॉर्म जो बनेगी, तो अब सिस्ट जो है नए होस्ट में, मतलब इनका ट्रांसमिशन होगा और इन्फेक्शन होगा। जब ये सिस्ट नए होस्ट में पहुंचेगी तब जाके वो वेजिटेटिव फॉर्म या ट्रोफोजोइड फॉर्म में आएगी। तो बाहर ये 10 दिन तक जिंदा है, अगर इन्हें नया कोई होस्ट मिल जाता है या तो वो उसमें पहुंच जाएंगी और फिर ट्रोफोजोइड बना लेंगी। अब इनका इन्फेक्शन जो हो, ट्रांसमिशन जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, कंटामिनेटेड, यानी दूषित। इस सिस्ट से दूषित पानी या भोजन जब मनुष्य लेता है तो वो निगल ली जाती है सिस्ट, तो एलिमेंट्री कैनाल में आगे बढ़ती है। अब ये एलिमेंट्री कैनाल में आगे बढ़ रही है तो स्टमक में जब पहुंची तो स्टमक में गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट हो रहा है, तो वहाँ पे ये सिस्ट वॉल जो है ये इसकी रक्षा करती है, यानी उस गैस्ट्रिक जूस से इसको बचाती है। अब इसके बाद जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचती है और आगे बढ़ती है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचती है तो वहाँ पे ट्रिप्सिन एंजाइम सिक्रीट होता है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम से ये जो इनकी ये सिस्ट वॉल है, ये वाली सिस्ट वॉल है, वो डिज़ोल्व हो जाती है और सिस्ट जो है वो बाहर आ जाती है। तो ये एक सिस्टेशन की क्रिया हो रही है, यानी सिस्ट की वॉल जो है वो डिज़ोल्व हो गई और सिस्ट जो है वो बाहर आ गई। और कितने न्यूक्लिएटेड, 4 न्यूक्लिएटेड सिस्ट है। अब इसे बोलेंगे मेटा सिस्टिक। ये क्या हो गई, मेटा एक्सिस्टिक हो गई। अब ये मेटासिस्ट जो है तुरंत ही साथ ही में इसके जैसे इंसिस्टमेंट, यानी सिस्ट उतारी जाएगी उसके तुरंत ही क्या हो जाएगा, इनमें एक बार बाइनरी फ्यूजन होगा, यानी इनके केंद्रक में विभाजन होगा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस एक बार विभाजन होगा तो ये द्विभाजन करेंगी, तो 4 थी, 4 से 8 बन गई। तो ये 8 न्यूक्लिएटेड मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट्स बन जाते हैं। अब ये 8 न्यूक्लिएटेड मेटा ट्रोफोजोइट जो हैं साथ ही साथ साइटोप्लाज्म के साथ ये विभाजित होने लगती है, यानी द्विखंडन, साथ ही साथ इनका विभाजन होने लगेगी और ये सिंगल न्यूक्लिएटेड जो है वो मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट्स बाहर आ जाएंगे और ये वृद्धि बड़ी आंत में पहुंच के, यानी कोलन में पहुंच के वहाँ पे वृद्धि करने लगती हैं और ये एडल्ट ट्रोफोजोइट्स बन जाती हैं।
तो इनका 2 फॉर्म में आप देख लेंगे तो इजी होगा, यानी वेजिटेटिव फॉर्म से सिस्ट स्टेज तक, यहाँ तक सिस्ट बनना, और सिस्ट से फिर वेजिटेटिव यानी ट्रोफोजोइट स्टेज तक बनना। तो अब यहाँ से ये जो मेटासिस्ट ट्रोफोजोइट्स हैं ये जब खाने लगते हैं यानी कि पोषण करने लगते हैं और तेज़ी से वृद्धि करते हैं, और जो इनके बड़ी आंत है, बड़ी आंत के जो कोलन पार्ट में ये टिश्यू और उनके म्यूकस और सब म्यूकस को वो तेज़ी से खा के एडल्ट ट्रोफोजोइट बन जाते हैं, और इस तरह से वो अंदर घुस जाते हैं टिश्यू में और अल्सर भी बीमारी पैदा करते हैं, जिससे कि आव के साथ, ब्लड के साथ जो है वो पेचिस होती है, जिसे एमीबियासिस या इंटेस्टाइनल एमीबियासिस कहते हैं, या आपके एमीबियासिस डाइजेंट्री भी बोला जाता है। तो ये तो था इनकी लाइफ साइकिल एंट अमीबा हिस्टोलिका की।